बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, लब्बैका या रसूलल्लाह। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ काब बिन अशरफ यहूदी के किले के पास। ये वो किला है जो ज़ाहिर करता है कि गुस्ताखे रसूल दुनिया में भी ज़लीलो ख़ार होंगे और आखिरत में भी ज़लीलो ख़ार होंगे। जगह है ये जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ये एक इबरत का निशान है। ये आप पत्थर देख सकते हैं, यहाँ पर वीरानी आप देख सकते हैं। ये तारीख़ी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और मकाम में इबरत भी है कि जो गुस्ताख होते हैं उनका दुनिया में भी उनका अंजाम क्या होता है और आखिरत में उनका अंजाम जो है वो ज़िल्लत और रसवाई होगी। यहाँ पर जो भी बंदा यहाँ पर आता है वो इस मलऊन के लिए जो है इसके हक़ में बद्दुआ करता है कि या अल्लाह इसको जहन्नम का बड़े से बड़ा और बदतरीन इसको अज़ाब दे। काब बिन अशरफ यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मुझे इस मलऊन के शर से बचाएगा। तो फिर जनाब मोहम्मद बिन सलमा और अबू नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसको कत्ल करने की हामी बनी और 3 हिजरी में वो यहाँ इसके कसर के बाहर तशरीफ़ लेकर आ रहा है और इसको कसर से बाहर बुलाकर, इसके महल से बाहर बुलाकर इसको कत्ल कर दिया। काब बिन अशरफ ये जो था, ये कहतानी कबीले की शाख तय में से था, जैसे औस और खजरज है। आजकल ये कबीला अल-शमरी के कबीला कहलाता है। ये जो था काब, ये यहूदियों का बहुत ज़्यादा तरफदार था। बनु नज़ीर कबीले का मालदार और बाअसर यहूदी था मदीने का। और इसी ने जो है ग़ज़वाए बदर के बाद, ग़ज़वाए ओहद के बाद, ग़ज़वाए बदर के बाद इसने जाकर जो है मक्का में मुशरिकीन मक्का को बहुत ज़्यादा उभारा उनको, और वहाँ पर जाकर मक़तूलीन बदर के लिए मरसिए पड़े और उनके लिए जो है उनके क्रैश को उभारा, जज्बाए जो है कत्ल के लिए कि आप बदला लो मुसलमानों से, और उनको अपनी हर तरह की मदद का जो है वो वादा किया कि मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है कसर, ये अभी बुनियादें हैं इसकी। कितना ये जो है एक इबरत की जगह है ये कसर काब बिन अशरफ यहूदी। काब बिन अशरफ का वालिद अशरफ औस व खजरज की तरह यमनी अल असल कहतानी कबीले की तय शाख से ताल्लुक़ रखता था, जो आजकल अल-शमरी कबीला कहलाता है, और इसकी माँ यहूदी कबीले बनु नज़ीर से ताल्लुक़ रखती थी। इसी वजह से काब इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। बाप की तरफ से मालदार होने की वजह से यह मदीने के यहूदियों में बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखता था। ग़ज़वाए बदर के मौके पर कफ़ार के कत्ल के बाद ये मक्का गया और कुरैश मक्का के सामने इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजू की और कुरैश के मक़तूलीन कुफ़ार के मरसिए लिखे, और वहाँ पर ये खूब रोया और उनको भी जज्बाती तौर पर बदला लेने के लिए उभारा और अपनी हर तरह की मदद का वादा किया। सही बुखारी हदीस नंबर 4037 किताब अल-मग़ाज़ी में कत्ल काब बिन अशरफ यहूदी का वाक़या भी दर्ज है। जब इस मलऊन की गुस्ताखियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का हुक्म सादर कर दिया। तो सहाबा में से मोहम्मद बिन सलमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और जनाब अबू नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 3 हिजरी रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में इस मलऊन को इसी जगह पर कत्ल किया जहां ये जो किला अभी मौजूद है मदीना मुनव्वरा में। इसको कसर काब बिन अशरफ यहूदी कहा जाता है। इसकी आप बुनियादें देखें और इस जगह को देखें, और ये जगह इस चीज़ की गवाह है कि जो गुस्ताखे रसूल हैं उनका अंजाम जो है वो दुनिया में भी इबरतनाक होगा और आखिरत में जहन्नम का आग उनको मिलेगी, जहन्नम का अजाब उनको मिलेगा। और आज भी जो गुस्ताखे रसूल हैं, ये जगह हमारे लिए एक मैसेज है, पैगाम है कि कभी भी जान देनी तो जान दे दो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई सौदेबाजी मत करो। जान का खौफ भी हो, माल का खौफ भी हो, इज्जत का खौफ भी हो, सब कुछ कुर्बान कर दो। बेशक आपका जो दुश्मन है वो आपसे कितना भी ताकतवर है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई मुल्क है, इस
چیز پر ناموس رسالت پر کبھی بھی جو ہے کمپرومائز مت کرو، کبھی بھی کمپرومائز مت کرے۔ یہ جگہ گواہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمارا سر جسم پہ بے شک سلامت نہ رہے، ہماری عزت بے شک پامال ہو جائے، ہمارے گھر لٹ جائیں، لیکن ناموس رسالت پر کبھی سمجھوتا مت کریں، دشمن رسول کو کبھی مت بخشیں۔ اس کے لیے آپ کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ قیمت ادا کر کے بھی دشمن رسول کو کبھی بھی اس کو مت چھوڑیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے قیامت تک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اور یہ جگہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جو بھی دشمن رسول ہوگا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا جیسا کعب بن اشرف یہودی کا ہوا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کی تھی، آپ کی توہین کی تھی اور آپ کے بارے میں مرثیے لکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ حکم صادر کر کے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کر دی کہ جو دشمن رسول ہوگا اس کے لیے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نرمی نہیں ہوگی، چاہے وہ ہم سے کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس سے ٹکرانا ہے، اس کو گرانا ہے، اس کو مٹانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں اسلامی نام رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں رسول پاک کا امتی بننے کا کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہمیں پھر سر جھکا کر ذلت سے جینے پڑے گا اور جینا پڑے گا اور رہنا پڑے گا۔ یہ جگہ ہے کعب بن اشرف یہودی ملعون کا قصر، اس کا مقتل، اور اس کا وہ جگہ جہاں پر اس ملعون کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے جہنم رسید کر کے ہمارے لیے یہ ایک رہنمائی کر دی قیامت تک کے لیے کہ ناموس رسالت کا جو دشمن ہے اس سے کسی بھی طرح کی نرمی نہیں برتی جانی چاہیے۔